हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ का साथ मत छोड़ना। दोस्तों, ये कहानी उन दोस्तों के लिए है जो माँ के साथ नहीं रहते, माँ को छोड़कर वो अलग जगह रहने चले जाते हैं। ये उनके लिए कहानी है जो माँ को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी मेरे दोस्त की कहानी है। मेरा दोस्त मेरे साथ पढ़ता था, हम पढ़ते पढ़ते बड़े हुए। उसकी शादी हो गई। शादी होते ही वो 1 महीना या 2 महीना रहा होगा शायद, और माँ से वो अलग रहने चला गया। माँ से अलग रहना चले गया। वो अलग तो गया, लेकिन खुश नहीं रह पाता था। वो जब भी आता था तो पहले माँ के बारे में पूछता था कि माँ कहाँ गई। माँ रसोई में काम करती थी तो वो कहती, बेटा मैं यहाँ हूँ, तेरे लिए खाना बना रही हूँ। तो उसे प्यार से खाना खिलाती थी। सुबह उठता था वो, माँ कपड़े देती थी, चाय बनाती थी, नाश्ता बनाती थी, पूरा ख्याल रखती थी। लेकिन शादी के बाद क्या हुआ, वो माँ से अलग रहने चला गया। वहाँ खुश नहीं रह पाता था वो। लेकिन आप सबको पता है, शादी के बाद सास बहू के झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं। और वहाँ परेशान होता है बेटा बात सुने तो किसकी सुने। बहू के पास जाता है तो वो कहती है तुम्हारी माँ ये है, तुम्हारी माँ वो है, तुम्हारी माँ ये है, तुम्हारी माँ वो है। माँ के पास जाता है तो माँ कहती है तुम्हारी बहू ऐसी है, तुम्हारी बहू ऐसी है, तुम्हारी बहू ऐसी है। वो परेशान हो जाता है। वो जॉब करता है तो जॉब में मन नहीं लगता, बिजनेस करता है तो बिजनेस में मन नहीं लगता, कोई ड्राइविंग करता है तो ड्राइविंग में मन नहीं लगता। आपने कितने किस्से देखे होंगे। ये रोड पे लोग मरते हैं तो ऐसी सोच में ही मर जाते हैं। तो मेरा दोस्त चला तो गया वहाँ से, लेकिन खुश नहीं रह पाता था। बीबी हर रोज़ पूछती थी कि आप खुश क्यों नहीं हो। तभी उसने बताया कि मैं खुश कैसे रह पाऊँ। मैं बचपन से माँ के साथ रहा हूँ। मैं जब भी आंखें खोलता था तो माँ चाय नाश्ता सब कुछ तैयार करती थी। और आज मुझे इंतज़ार करना पड़ता है। आज जब मैं घर आता हूँ ऑफिस से तो तू खाना नहीं बनाती, देर तक बैठे रहना पड़ता है। और माँ, उसको पता था मेरा बेटा आएगा ऑफिस से, तो वो खाना तैयार रखती थी, मेरा ख्याल रखती थी। जब भी मुझे बुखार जैसा होता था तो माँ कहती थी ऑफिस नहीं जाना है, छुट्टी ले ले। और आज मुझे बुखार आता है तो भी तू कहती है ऑफिस चले जाओ। माँ की बहुत याद आती है। जब मैं परेशान रहता था माँ अक्सर पूछा करती थी कि बेटा क्या परेशानी है, क्यों उदास है, क्यों परेशान है। माँ अक्सर पूछा करती थी। लेकिन आज कोई पूछने वाला नहीं है। मैं कितना परेशान हूँ, मैं कितना टेंशन में रहूँ, लेकिन आज कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों परेशान रहते हो।
कोई पूछने वाला नहीं है। माँ को सब पता चल जाता था कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, मुझे क्या चाहिए, सब कुछ माँ को पता चलता था। लेकिन आज सब बदल गया है। किसी को कुछ पता नहीं मुझे क्या चाहिए, क्या परेशानी है, मुझे क्या अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मेरा दोस्त परेशान रहता था कि माँ से अलग तो आ गया हूँ दोस्त, लेकिन बहुत परेशान रहता हूँ, माँ के बगैर अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये सास बहू के झगड़े में मैं क्या करूँ। मैंने ऐसा डिसीजन नहीं लिया होता तो संसार बिगड़ जाता, संसार बिगड़ जाता और इतनी नफरत हो जाती कि एक दूसरे के चेहरा देखना के लायक ही नहीं रहते वो लोग। इसलिए मुझे अलग आना पड़ा। मैं माँ का साथ नहीं छोड़ना चाहता था दोस्त, मैं माँ का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। मेरा दोस्त ऐसे कह के रोने लगा, ऐसे रोने लगा। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ, जो भी प्रॉब्लम हो, सास बहू के झगड़े हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन माँ का साथ मत छोड़ना। आप सुखी नहीं रह सकते यार, क्योंकि बचपन से हम उसके साथ रहे हुए हैं, बचपन से साथ रहे हुए हैं। उसके बगैर हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता। तो जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करो, बेबी को समझाओ, माँ को समझाओ, सबको समझाओ कि हम साथ रहना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं। तो दोस्तों ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।